तो हेलो यार, आज अब आ चुके हैं हम अपनी क्लास नंबर 11th की तरफ। जो आज क्लास नंबर 11th है ना यार, उसके अंदर हम लेने वाले हैं जर्नल एंट्री वाला टॉपिक। देखो यार, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एक टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ ना पूरा का पूरा कंसेप्ट है। जैसे तुमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है ना प्रैक्टिकल वे में, ये जर्नल एंट्री पूरे के पूरे याद रखना है ये बात कि पूरी की पूरी जितनी भी 12th है ना, उसके अंदर तो तुम्हें सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा जर्नल बनानी है। ठीक है, अगर तुम्हें जर्नल का फॉर्मेट है, तुम्हें कुछ ये नहीं पता ना डेबिट क्रेडिट वगैरह क्या होता है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है जो कि तुम्हारा 11th का पार्ट है। लेकिन हम या तुम उसके लिए ना, अभी अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम डरने मत लग जाना, क्योंकि मैं जैसे जैसे आगे चलते जाऊंगा ना, मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर करते जाऊंगा। भले अगर तुमने 11th का नहीं भी पढ़ा ना तब भी। ठीक है, चलो। अब आज का जो टॉपिक है ना क्लास नंबर 11th के अंदर, वो है पूरा का पूरा जर्नल एंट्री। ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं लिंक के थ्रू मैंने। ठीक है, तो तुम वहां से पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अब पहला जो इसके अंदर ना, देखो मेन है 7 एंट्रियाँ। ये 7 एंट्रियाँ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तुम जैसे जैसे चलते जाओ ना, देखो अभी तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, यानी कि तुम मगअप करोगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे तुम क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, जैसे जैसे तुम्हारा हाथ बैठते जाएगा ना पार्टनरशिप पे, वैसे वैसे तुम्हें अच्छे से ही खुद ही याद हो जाएंगी। तुम्हें याद करने की कभी मतलब पेपर से रिवाइज करने की पहले भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है ना, वो है ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट। अब इसका क्या मतलब है? देखो जैसे जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं याद करने का एक छोटा सा तरीका भी बताऊंगा, जैसे कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में उसका क्या कैसे वो चेंज होता था या जैसे आता था वो। ठीक है, जैसे भी कोई भी एक लाइन लिखी होती थी, एडजस्टमेंट लिखी होती थी, हम उसको पढ़ते थे और उसकी एंट्री करते थे ना, वैसे ही जर्नल में भी करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, जो नेट प्रॉफिट था वो हम कहाँ लिखते थे? ये ऐसे होता था, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये होता था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जब नेट प्रॉफिट होता था तो हम कहाँ लिखते थे यार? क्रेडिट साइड पे। तो अब देखो होगा क्या, पहले प्रॉफिट, ये कहाँ से आता है ये वाला नेट प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तुम्हें याद हो तो पहली क्लास के अंदर ही ये बात मैंने बताई थी। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या, ये हो क्या रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना क्रेडिट होता है। ठीक है, जोन से अकाउंट में तुमने लिखा है ना, वो उस साइड का वाला क्रेडिट होता है। ठीक है, देखो जैसे मैं क्या बोलूँ, एंट्री देखो, पहले तुम एंट्री समझो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिखा? क्योंकि ये नेट प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तुम्हें जर्नल तो बहुत अच्छे से पता ही है यार। डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। इसलिए मैंने, तुम समझ गए होगे कि कैसे होना है। सेम जो जिस चीज़ का अकाउंट, जो अकाउंट क्रेडिट होगा ना, उसी के अंदर वो चीज़ क्रेडिट होगी, यानी कि नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब यार आधा नंबर ना पूरे का पूरा इस नरेशन का होता है। ठीक है, अब वो क्या है? बीइंग नेट प्रॉफिट, मैंने एनपी लिखा है लेकिन तुम्हें वहां पे पूरा लिखना है, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हो क्या रहा है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो असल में हो रहा है ना, मैंने सेम ही चीज तो लिखी है ना। चलो, अब ये तुम्हें एंट्री ना याद करनी है यार। अगर अभी तुम थोड़ा ऐसे लगा ना कि तुम रट रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, क्योंकि आगे जाके ना तुम्हें खुद ही समझ आने लग जाएगा क्यों ऐसे लिख रहे हैं, कैसे ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, चलो। अब ये और वाला देखो, अगर ये तो हो गया नेट प्रॉफिट का केस है, अगर नेट लॉस का केस हो, तुम्हें याद हो तो मैंने उसे क्या किया था, मैंने अगर नेट लॉस होता था तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में लिख देता था। देख लो कैसे फर्स्ट क्लास पूरी 11th क्लास यानी कि लास्ट क्लास से जुड़े हुई है। इसके नेक्स्ट वाला जो होगा ना, वो क्वेश्चन वाली क्लास होगी, तो वो एकदम लास्ट होगी, यानी कि क्लास नंबर 12। फिर ये वाला चैप्टर फंडामेंटल्स पूरा हो जाएगा, बस थ्योरी का वो पार्ट बचेगा। अगर तुम्हें थ्योरी का पार्ट चाहिए ना, तो तुम एक बार कमेंट में बता देना। मैंने वैसे सोचा कि यार मैं जब मैं रिवाइज करवाऊंगा ना पूरा का पूरा कोर्स, मैं तभी तुम्हें वो जो थ्योरी वाला पार्ट है वो अच्छे से समझाऊँ। ठीक है, अभी वो इतना पूछते नहीं है, भले ही वो बहुत कम नंबर का पूछेंगे, लेकिन नहीं पूछेंगे अगर तुम उसे इग्नोर भी कर दोगे ना स्टार्टिंग के लिए। वैसे तो ना ही करो तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि थ्योरी पे पकड़ बनाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो, अब मैंने क्या बोला, नेट लॉस हो रहा है। अगर नेट लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आता है। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, वही तो किया है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ऐसे ही इसकी नरेशन भी तुम लिख लोगे, बीइंग नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस इतना सही है, ये हो गया पहला पार्ट खत्म। क्या था पहला पार्ट? ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट। चलो अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, जो कि है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए देखो क्या किया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले ना हम देते हैं, यानी कि हम पहले उन्हें पैसे दे देते हैं। अगर हम देखो, मैंने इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर बताया था, अगर कैपिटल बढ़ रही है तो वो होती है क्रेडिट, अगर वो कैपिटल घट रही है तो वो होती है डेबिट। इसके आगे यही वाला लॉजिक चलना है बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर। चलो, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम पार्टनर्स को पैसा दे रहे हैं, अगर पैसा दे रहे हैं तो कैपिटल बढ़ेगी, यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे तुम्हें पूरा लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट कब लिखाएगा, पहले तो यहाँ पे एरो डाल के देख लो, फिक्स्ड, जब फिक्स्ड शब्द होगा ना क्वेश्चन के अंदर, अभी तक तो तुम बहुत अच्छे से समझ आओगे होगे, ठीक है। टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। अब यहाँ पे मैंने लिखा है बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे यार ये एरो डाल के देख लो, मैं लिखना भूल गया हूँ, चार्ज्ड, ठीक है, चार्ज किया गया। मैं फिर से समझाऊँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, जब हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो उनकी कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, यानी कि तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है। अब अगली एंट्री जो इसके अंदर अगर वो पूछते हैं तो उसकी दूसरी एंट्री क्या होगी, यानी कि इसके साथ अगर तुम ये वाली भी लिखोगे और ये वाली दोनों की दोनों लिखोगे, ठीक है, अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली पूछते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को याद करो, उसमें कहाँ होती थी वो, डेबिट साइड पे, इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। देखिए जो भी चीज जो अकाउंट में वो लिखी जा रही है ना, वो अकाउंट डेबिट हो रहा है या वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तुम अच्छे से समझ गए होगे। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब नरेशन क्या होगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिटेड, डेबिटेड क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है ना यार, इसलिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलो अभी होप करते हैं यार तुम्हें बहुत अच्छी ये चीज समझ आ गई होगी। तीसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं यार, जो कि है पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी, अगर अब देखो पहले जनरल समझो, अगर हम सैलरी देंगे पार्टनर्स को तो क्या होगा यार, उनकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। सबसे पहले तुम्हें यही वाला काम करना है, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। अगर फिक्स्ड लिखा होगा तब यहाँ पे करंट अकाउंट आ जाएगा, ठीक है जी। अब उनकी सैलरी बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी, इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या क्रेडिट करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। मैंने वही तो लिखा है, देखो पार्टनर्स सैलरी, उन्हें सैलरी मिली, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। बीइंग सैलरी पेड, अब हमने सैलरी पे कर दी, वहां पे क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने चार्ज कर दिया यानी कि दे दिया, और बीइंग सैलरी पेड अब यहाँ पे ये हो गया। चलो जी, अब इसकी दूसरी एंट्री जब यानी कि पार्टनर सैलरी वाली एंट्री होती है तो ये दूसरी दूसरी एंट्री भी साथ में ही करनी है। उसके अंदर क्या होगा, अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ गया, याद करो उसे, तुम्हें याद होगा सैलरी को हम डेबिट में लिखते थे, अगर हम उसे डेबिट में लिख रहे हैं तो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिख रहे हैं। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। अगर तुमसे नरेशन अभी याद नहीं हुई ना, या नरेशन तुम्हारे दिमाग में आई नहीं, तो कुछ भी मतलब यार जो तुम्हें सही लगे ना वो भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है ये जो मैंने लिख दिया नरेशन के अंदर। नरेशन सबसे वो चीज़ है यार, अगर तुमने थोड़ी वर्स्ट से वर्स्ट भी लिखा है लेकिन तुम्हारी एंट्री सही है ना, तुम्हें नंबर फिर भी पूरे मिल जाएंगे, बस इस चीज़ को ध्यान रखना, लेकिन लिखनी जरूर है, छोड़ के मत आना। चलो ठीक है, अब चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि है पार्टनर्स कमीशन। अब पहले तो यार याद करो, अगर पार्टनर्स हम पहले पार्टनर्स को हम क्या देते हैं, कमीशन देते हैं तो उनकी कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होगी। वही किया है, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, तुम जो फॉर्मेलिटी चल रही है यानी कि जो चीज पीछे से चलती हुई आ रही है ना यहाँ वाले पेज से, तुम समझ रहे होगे अब क्या होने वाला है, ठीक है। पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। अब उनकी कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल बड़ी होती है पार्टनर्स की तो क्रेडिट होती है, वही किया है पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, जैसे बीइंग सैलरी पे किया था वैसे कमीशन भी तो पे करोगे, बीइंग कमीशन पेड। अच्छा जी, अब याद करो यार प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखो कमीशन आती कहाँ है, डेबिट साइड पे, कमीशन आती कहाँ है, डेबिट साइड पे। तो बस फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, बस वही तो किया है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तुम्हें पूरा लिखना है, बार बार बोलूँ क्योंकि वहां पे नंबर कटेंगे, अगर ये P&L लिखाओगे तो पूरा पूरा मतलब आधे से आधा नंबर भी दे देना, फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी उस टीचर के लिए, क्योंकि यार तुमने वो लिख दिया, एक छोटा सा शब्द लिख दिया, लेकिन वो पूरे की पूरे लाइन लिखनी है। पेपर लेंथी होता है ना, इसलिए लेंथी होता है क्योंकि इसमें ये पूरे के पूरे हेडिंग्स वगैरह लिखने होते हैं, इसके ही नंबर होते हैं, ठीक है। चलो अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट याद करो डेबिट होता था, वही क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, ठीक है। अब नरेशन बीइंग कमीशन क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो अब इसके बाद ये वाला पॉइंट जो इसके बाद के अगले दो पॉइंट है ना, पांचवा और छठा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा बार एक एक नंबर में वो पूछा हुआ है, एक नंबर में वो दोनों के दोनों एंट्रीज भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो बहुत बार पूछ चुके हैं। चलो अब देखो पहला है पांचवा है जनरल रिजर्व, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लो, और उसकी छठी वाली यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली को भी छठी मार्क करके रख लो, तुम्हें ना धीरे धीरे समझ आएगा। और अभी जब हम आगे अगली क्लास के अंदर क्वेश्चंस करेंगे ना टीएस गिरवाल के, तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आने लग जाएगा, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन बनाओगे तुम्हें ऐसे चुटकियों में, यार जनरल ना फ्री के नंबर है अगर ध्यान से देखा जाए, क्योंकि क्वेश्चन आता है बहुत बड़ा, क्वेश्चन ना लेंथी होता है लेकिन मुश्किल नहीं होता, क्वेश्चन लेंथी होता है मुश्किल नहीं, ठीक है। चलो अब ये जनरल रिजर्व पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। पहले तो यार याद करो जनरल रिजर्व को ना, अगर तुम्हें याद हो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की पहली वाली क्लास, वो उसमें मैंने क्या पढ़ाया था कि जनरल रिजर्व को कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं बांटते, कभी भी नहीं बांटते। अब अगर बांटेंगे नहीं, वो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही लिखा जाता है सिर्फ, ठीक है। तो वही किया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहाँ पे लिखा जाता है, डेबिट में, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, बीइंग जनरल रिजर्व क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ठीक है, तो अब तुम्हें अच्छे से होप करता हूँ यार बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये। देखो अब ये सिक्स्थ वाला पॉइंट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी मार्क कर दो, ये बहुत बार पूछ लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पहले तो जनरली समझो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ना हम पार्टनर से लेते हैं, पार्टनर से लेते हैं। अगर हम पार्टनर से लेंगे तो उनकी कैपिटल कम होगी, कम होगी तो क्या होती है, डेबिट होती है। वही लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डेबिट। करंट कब आएगा, जब फिक्स्ड वर्ड दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। ठीक है, अब क्या बोला मैंने, देखो जब कैपिटल कम होगी ना तो वो डेबिट होती है। वही लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब अगला देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट याद करो। उसके अंदर हम क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिखते थे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, अगर तुम्हें अच्छे से याद हो तो। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्रेडिट साइड पे लिखते थे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, अब वही लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जितना अमाउंट होगा उतना लिखना है। मैंने यहाँ पे अमाउंट का कॉलम नहीं बनाया क्योंकि मुझे अच्छे से समझाना था, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैंने अमाउंट का कॉलम और अच्छे से सब कुछ लिख रखा होगा। ठीक है, अब नरेशन मैं होप करता हूँ यार मैं एक एक की नहीं पढ़ा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा। सेवन्थ के अंदर देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब इसका क्या मतलब है, ये एंट्री ना ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए। और अगर ये वाली एंट्री ना करो ना तो एक नंबर सीधा गया, एक नंबर सीधा जाएगा। ठीक है, तो देखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब तो जो आखिर का डिविजिबल प्रॉफिट आता था, डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ। वो वाले प्रॉफिट को अच्छे से बांटना है, या लॉस है तो उसको भी अच्छे से बांटना है। अब प्रॉफिट जो होता था ना वो डेबिट में होता था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स की कैपिटल में जाके बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अगर लॉस हुआ है, ये तो हो गया प्रॉफिट वाला केस। ठीक है, अब अगर लॉस हुआ है तो इसी की अपोजिट एंट्री, जो कि मैंने लिखी नहीं है लेकिन तुम्हें अच्छे से लिखनी है, पार्टनर्स, मैं लिख देता हूं, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो अब इसका मतलब क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर लॉस बटेगा तो कम होगी, कम होती है तो डेबिट होती है। वही क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस इतनी सी क्लास थी यार आज के, क्योंकि ना ये टॉपिक बहुत थोड़ा अजीब सा होता है। ये ना पूरे चैप्टर की एकदम एक तरीके से, ये ना एक तरीके से पूरी की पूरी जो हमने जितनी भी क्लासेस अभी पढ़ी है ना 10-11, उन सबकी समरी है। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ यार आज की वीडियो तुम्हें बहुत अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें अच्छे से समझ आ गया ना तो नीचे यार थम्स अप यानी कि लाइक जरूर दे देगा, और सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दिया करो, कमेंट जरूर करके जाना कैसी लगी वीडियो। ठीक है, चलो अगली किसी वीडियो में मिलते हैं, बाय।